सुप्रभात छात्रों। हमारे आज के वीडियो का शीर्षक है शांतरस। शांतरस किसे कहते हैं? तत्वज्ञान, संसार की क्षणभंगुरता तथा सांसारिक विषय भोगों की असारता से उत्पन्न होने वाले वैराग्य। वैराग्य का दूसरा नाम है निर्वेद। वैराग्य को निर्वेद भी कहते हैं। वैराग्य नाम के स्थायी भाव द्वारा विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से शांत रस की निष्पत्ति होती है। किसे कहते हैं शांत रस? जब हमें ये ज्ञान हो जाए ईश्वर का, ईश्वर की सार्वभौमिकता का ज्ञान हो, संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान हो, यानी हमारे मन में ऐसे विचार आने लगें, ऐसे भाव आने लगें कि ये संसार नश्वर है, इस संसार के सांसारिक विषय हैं, ये भौतिकतावादी जो चीज़ें हैं वो सारी नश्वर हैं, बेकार हैं। असारता से मतलब है बेकार है, उनसे हमारा कोई मोह, कोई प्रेम न रहे। तो ऐसे भाव को हम वैराग्य कहते हैं। जब हमारे मन में ऐसे विचार आएँ, ऐसे भाव आएँ कि ये सारा संसार नश्वर है, सारहीन है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, ये सारा संसार बेकार है, जब हमारे मन में ऐसे भाव आएँ तो उस भाव को हम वैराग्य कहते हैं। और ये वैराग्य नाम का जो भाव है, स्थायी भाव है, वही विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के संयोग से शांत रस में बदलता है। उदाहरण ये तुलसी दास जी के द्वारा रचित एक पद है। इसमें देखिए, अब लो नसानी अब न नशे हों, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हों। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अब तक तो मैंने सहन किया है, अब सहन नहीं करूँगा, यानी अब तक तो मैंने सहन किया, अब सहन नहीं करूँगा। श्री राम की कृपा से जो संसार रूपी रात्रि बीत चुकी है, अब एक बार जागने के बाद फिर उसमें मैं नहीं सोऊंगा। मैंने सुंदर चिंतामणि रूपी भगवान के नाम को जब एक बार प्राप्त कर लिया है तो अपने हृदय रूपी हाथों से उसे खिसकने नहीं दूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचन ही कसे हूँ। मैंने भगवान राम के सुंदर रूप की कसोटी पर अपने हृदय को कसा है और अपने हृदय रूपी कंचन को कसा है राम की कसोटी पर। परवश जान हंस्यों इन इंद्रिन, निज बस हवे न हंसे हूँ। इन इंद्रियों के द्वारा दूसरे के बस में मुझे जान करके मुझ पर बहुत हंसा गया है। अब ये इंद्रियां मेरे बस में हैं, अब मैं इन्हें अपने ऊपर नहीं हंसने दूंगा और अपने भौरे रूपी मन को प्रण करके, जैसा तुलसीदास जी कहते हैं, कि भगवान राम के चरण कमलों में लगा दूंगा। ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित पद है। इसमें संसार से वैराग्य की स्थिति है कि भगवान, वो कहते हैं कि संसार रूपी रात्रि बीत चुकी है, जागे फिर न डसे हूँ, यानी संसार रूपी जो रात्रि है, संसार की जो मोह माया है, उससे मैं अब दूर हो गया हूँ, और जब एक बार दूर हो गया हूँ तो उसमें अब नहीं, दोबारा से मैं नहीं पड़ूंगा। उन्होंने सुंदर भगवान के राम को पा लिया है और अब उससे वो दूर नहीं होंगे। इन इंद्रियों के द्वारा उन पर हंसा गया है, इन इंद्रियों को भी अब वो अपने ऊपर हंसने नहीं देंगे और भगवान के चरण कमलों में ही अपने मन को लगाएंगे। ये है। तो यहाँ पर स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य। क्यों? तुलसीदास जी को संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया है। विभाव, आलंबन और आश्रय। आश्रय आप ये पढ़ने वाला भी इसे आश्रय हो सकता है, पाठक
आश्रय, ये भाव पाठक के मन में भी, ये पढ़ने वाले के मन में भी जागृत हो सकते हैं, और तुलसीदास जी के मन में तो ये भाव जागृत हुए ही हैं। इसलिए या पाठक आप इसका आश्रय कह सकते हैं, या तुलसीदास जी इसका आश्रय आप कह सकते हैं। विषय, विषय है यहाँ पर श्री राम जी की भक्ति। श्री राम की भक्ति तुलसीदास जी कर रहे हैं, श्री राम की भक्ति का ही ये पद है, तो यहाँ पर विषय श्री राम है। उद्दीपन, संसार की नश्वरता का ज्ञान होना, ये उद्दीपन है। वैराग्य को और अधिक क्या बढ़ा रहा है? संसार की नश्वरता का ज्ञान तुलसीदास जी को हो गया है, वो उसको उनके स्थायी भाव को, वैराग्य नामक स्थायी भाव को और अधिक बढ़ा रहा है। श्री राम की कृपा भी उद्दीपन है, और इंद्रियों द्वारा किया गया उपहास भी यहाँ पर उद्दीपन है। इंद्रियों द्वारा जो किया जा रहा है उपहास व्यक्ति का, वो यहाँ पर उद्दीपन का काम कर रहा है। अनुभाव, राम के चरणों में बसना, ये अनुभाव है। श्री राम जी के चरणों में अपने मन मधुकर को या मन रूपी भोरे को श्री राम के चरण कमलों में लगाना, ये अनुभाव है। संचारी भाव, हर्ष, स्मृति, ग्लानि, अनुभूति आदि, खुशी है उन्हें इस संसार, मतलब ये हर्ष है कि उन्होंने ईश्वर को जान लिया है। स्मृति, ग्लानि और अनुभूति, ये सारे मिलकर के संचारी भाव यहाँ पर है। इस तरह से ये आपका कौन सा रस है? शांत रस। शांत रस इस प्रकार से है। धन्यवाद।